आज की यह वीडियो एक ऐसे परिवार के ऊपर होने वाली है जिस परिवार के लगभग 4 सदस्यों ने अपने सामने एक पूरी रात भर एक काले साए को खड़ा देखा। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो के आगे मैं जो भी आपको थोड़ा हॉन्टेड आपको मैं स्टोरी सुनाऊँगा, हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए वो सूटेबल ना हो। इसीलिए अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो, अदरवाइज लेट्स बिगिन। विकास शर्मा अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता था। वह अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों आरव और पीहू के साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दिन उसे ऑफिस में कुछ दिनों की छुट्टी मिली तो उसने फैसला किया कि वे शांत जगह पे घूमने जाएंगे। इंटरनेट पे खोजबीन के बाद उसने एक पुरानी हिल स्टेशन का नाम मिला, कर्णपुर। यह जगह ज़्यादा मशहूर नहीं थी, लेकिन वहाँ की हरियाली और पहाड़ी सुंदरता ने विकास को आकर्षित किया। यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी और हम शांति से कुछ दिन बिता सकेंगे, विकास ने सीमा से कहा। सीमा को यह विचार अच्छा लगा और अगले ही दिन वे चारों अपनी कार से कर्णपुर के लिए निकल पड़े। कर्णपुर पहुंचने पर उन्होंने महसूस किया कि यह जगह वास्तव में बहुत शांत थी, इतनी कि कहीं कहीं डरावनी भी लग रही थी। उन्होंने एक स्थानीय होटल में ठहरने का सोचा, लेकिन वहाँ कोई भी होटल उपलब्ध नहीं था। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि गांव से कुछ दूर एक पुरानी हवेली है, जिसे अब एक गेस्ट हाउस में बदल दिया गया है। हालांकि उसने यह भी कहा, उस हवेली में रात को कोई नहीं ठहरता, अगर जाना ही है तो हिम्मत चाहिए। विकास ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली बहुत पुरानी थी, उसकी दीवारों पर दरारें थी और जगह जगह घास उगी हुई थी। अंदर घुसते ही ठंडक का एहसास हुआ, जैसे हवेली के भीतर कोई अदृश्य ताकत हो। रात का खाना खाने के बाद परिवार के सभी लोग सोने चले गए। करीब रात के 12 बजे अचानक सीमा की आंख खुली। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने ध्यान से देखा, दरवाजे के पास एक काला साया खड़ा था। सीमा की सांसें रुक गई। उसने विकास को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो गया था। वह साया धीरे धीरे उनके बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद विकास की भी आंख खुल गई। उसने देखा कि सीमा डर के मारे बिस्तर में सिमटी हुई थी। विकास ने पूछा, क्या हुआ? सीमा कुछ कहने ही वाली थी, तभी खिड़की अपने आप जोर से हिलने लगी। तेज हवा कमरे में घुसने लगी और दरवाजे की दरारों से किसी के सिसकने की आवाज़ आने लगी। अचानक आरव और पीहू की चीख सुनाई दी। वे अपने कमरे में दौड़ते हुए बाहर निकले। पापा, मम्मी, कमरे में कोई है, पीहू ने कांपते हुए कहा। विकास ने टॉर्च उठाई और बच्चों के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक लंबा काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। विकास ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और पूरे परिवार को लेकर हवेली के बाहर आ गया। लेकिन यह क्या, हवेली के चारों ओर धुंध भर गई थी और वहाँ बाहर निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी हवेली के अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते, अब यह हवेली तुम्हारी भी बन गई है। पूरा परिवार डर के मारे एक दूसरे से चिपक गया था। तभी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर से अजीब सी हंसी की आवाज़ आने लगी। इसी तरह रात बीती और सूरज की पहली किरण के साथ हवेली का माहौल बदल गया। हवेली अब वीरान लग रही थी, जैसे वहाँ कुछ नहीं हुआ हो। परिवार ने बिना समय गवाए तुरंत ही वहाँ से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे गांव पहुँचे, दुकानदार ने पूछा,
हवेली में रात काट ली? विकास ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। हाँ, लेकिन वहाँ कुछ था, एक काला साया। दुकानदार ने ठंडी सांस भरी और कहा, वो हवेली एक अभिशापित आत्मा का घर है। जो भी वहाँ रहता, रात बिताता, उसे वह आत्मा अपना बना लेती है। तुम लोग बच कैसे आए? विकास और सीमा एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या वो साया अब भी उनके पीछे था? लेकिन क्या यह सच में अंत था?